वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में भारी एहतजाज। हजारों मुसलमानों ने अलविदा की नमाज में अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज और सरकार से किया मांग। कहा वक्फ बोर्ड बिल को वापस लिया जाए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से यह मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। तस्वीर है दरभंगा शहर के, बिहार से यह तस्वीर है दरभंगा के बाकरगंज लहरियासराय स्थित जुमा मस्जिद से, जहां हज़ारों के संख्या में लोग अलविदा का नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं साथ ही साथ लोगों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे और कई लोग काले कपड़े, काले लिबास में पहुंचे हुए थे और इन लोगों का बस एक ही मांग, वक्फ बोर्ड बिल को सरकार जो पेश करने जा रही है उसे वापस लिया जाए इसको। और इसके विरोध में आप देख सकते हैं किस तरह से बाकरगंज दरभंगा का यह मस्जिद है, काफ़ी बड़ा मस्जिद है। हज़ारों के संख्या में यहाँ लोग आज जुमा यानी अलविदा, जुमातुल विदा का नमाज अदा करने के लिए आए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा अलविदा का नमाज अदा करने के मौके पर हज़ारों के संख्या में लोग मस्जिद पहुंचे हुए थे और वहीं वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ लोग अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते नज़र आए। तस्वीर बाकरगंज लहरियासराय दरभंगा से है। भारी संख्या में दरभंगा में मुसलमानों ने विरोध किया है वक्फ बोर्ड बिल का। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा किया है, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहेंगे? इसी के लिए जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो है उसके लिए कर रहे हैं ना, हम लोग तो बहुत झेल चुके हैं। धारा 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, हर तरह की परेशानी हमारे साथ हो रही है। अभी वक्फ जो बोर्ड इसका बिल आ गया, इसके लिए परेशानी हो रही है हम लोग को, तो इसी किया है। क्या चाह रहे हैं सरकार से? इसको बिल वापस ले, सरकार वापस ले और क्या कर, हमारी ख्वाहिश को पूरा करे। अभी मोदी जी किट बांटने वाले हैं 36 लाख करोड़, लेकिन क्या जो असल हमारा मकसद, मामूली से मकसद वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर लेकर क्या करेंगे हम लोग? खैरात का दाना नहीं लेंगे हम लोग। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग जो आज काली पट्टी लगाकर मुसलमानों ने एहतजाज किया, हमने एहतजाज किया, दिखाया हम लोग। एक चाहती हमारे में एक चाहती, हम एहतजाज किया इस बात को लेकर के कि इसको बिल को वापस किया जाए। जी हाँ, काली पट्टी लगा के इसका एहतजाज किया हमने। कहाँ, कौन सा मस्जिद? ये बाकरगंज मस्जिद है, बाकरगंज जामा मस्जिद बाकरगंज। कितने लोगों ने देख रहे हैं? काफी संख्या में लोग। जी हाँ। काली पट्टी लगा के सब लोगों ने एहतजाज किया, इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया है अपना। क्या जो मांग है आपका, या क्या चाहते हैं इसके जरिए आप लोगों जो है काली पट्टी इसको वापस किया जाए, बिल वापस किया जाए, हमारे खिलाफ है, बिल वापस किया जाए। आखिर इससे क्या दिक्कत हो सकता है आपको? जी, परेशानी होगी ना, हमारी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन कोई बेची नहीं जा सकती, कोई खरीदी जा सकती है। वो खैराती अदारा होता है, उसको बेच करके किसी के दूसरे को देना ही करना, इसलिए वो नहीं चाहते हम लोग। ऐसे बिल वापस हो, ऐसे वापस हो, बिल वापस किया जाए। क्या नाम है वो लोग ट्रैफिक? क्या कहेंगे आज आप लोग काली पट्टी को बांधकर लगाकर आप लोग नमाज अदा किए हैं? नमाज अदा किए हैं। काला ये जो बिल लाए वक्फ बोर्ड का बिल, हम लोग चाहते हैं कि ये कैंसिल हो, वापस हो, इसको रद्द कर दिया जाए और इसी के लिए क्या कहेंगे? हम लोग शांति से काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किए हैं। इसी की जो बिल है उसको वापस लिया जाए, जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? MD शाहनवाज आलम। कौन सा जिला के निवासी? दरभंगा जिला से हैं। लगाकर नमाज अदा किया आप लोगों ने, सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही है कि सारे दुनिया में अमन चैन से रहने के लिए आप अपने को जो खालिद बनने हैं सरकार, वो सरकार अपने होशियार रहें। आज़ादी के साथ वक्फ बोर्ड वापस करे। एक आध हो। क्या नाम है आपका? जमाल अशरफ। कहाँ से आए आप?
लहरिया सराय गुदरी बाजार दरभंगा। क्या नाम हुआ आपका? जमाल अशरफ। उन्होंने आकर आपके मान को पाक कर दिया है, आपके मान को साफ कर दिया है, आपके जो गलत मान थे नापाक मान उनको पाक कर दिया है। और आप उनको ये भी ना कहें कि हम ज़कात की रकम दे रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, ये भी नहीं कह सकते। पता चला कि ज़कात देने के लिए बहुत सारे हजरात मौजूद थे, चंद लोग गए, उनसे रकम मांगा, उन्होंने कहा कि हम जितना बोल रहे इतना लीजिए, ज़कात हम दे रहे हैं। तो या कि आप वो मोहसिन है, आप जो आपके दरवाजे पर आए हैं, आप मोहसिन नहीं है, आप उनका एहसान मांगिए, दुआ करें, वो आपके लिए कि आपका माल पाक हुआ है। ये लोग जो लेने वाले हैं ये आपके मोहसिन हैं, आप मोहसिन नहीं है। बहुत सारे लोग उन्होंने देखा, अल्लाह ताला माफ करे हमें ये लोगों को भी, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कुछ चीजें तक औकाफ की जायदाद है, वक्फ की जो जायदाद है, वक्फ की जो ज़मीन है, जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने कुछ ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, मदरसे को दे दिया, मस्जिदों को दे दिया, कब्रिस्तानों को दे दिया या मकतब मदरसों को दे दिया, तो इस वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी को हक़ हासिल नहीं है उस अल्लाह की मिल्कियत में खुर्द-बुर्द करने का। अगर कोई करते हैं तो ये सही नहीं कर रहे, हम हो आप हो कोई भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन लोग इन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, वो लोग वक्फ की जायदाद को नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, अपना धाक जमाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े शांति के साथ, बड़े प्यार व मोहब्बत के साथ काली पट्टी बाजू पर लगाकर हम लोग एहतजाज की शक्ल इख्तियार किया है, क्योंकि हमें भी दुनिया में जीने का उतना ही हक़ है जितना उनको हक़ है, जितनी क़ुरबानी हमने पेश किया है। और हमको लगता है कि उनसे कहीं ज़्यादा क़ुरबानी हमारे उलमाए किराम ने, दानिशवरान कौम ने पेश किया है। जो तारीख़ मौजूद है, आज लोग उस तारीख़ को भुलाने की, आज उस तारीख़ को छुपाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ के अंदर हम लोगों की जो क़ुरबानियाँ हैं और क़ुरबानी कर कर, क़ुरबानी पेश कर कर शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद भी लोग इन तमाम तर मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं कुछ उनको मिला है, कोई मुद्दा, कोई बहाना नहीं है। अब वक्फ की जायदाद पर कब्ज़ा किया जाए, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जाए, मदरसों पर कब्ज़ा किया जाए, कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा किया गया, ये इंतहा हो गई, आखिरी हद हो गई है। क्या कहेंगे, ये दरभंगा शहर की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जो कहे तो पूरा मिथिलांचल का काफ़ी बड़ा मस्जिद है ये दरभंगा का बाकरगंज का जामा मस्जिद। बड़ी संख्या में लोग आए काली पट्टी लगा कर या काला कपड़ा पहनकर, तो क्या लग रहा है सरकार तक क्या मैसेज जाएगा और कितना प्रभाव? इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार जितना मसाइल उनके हल करेंगे उतना ही मेरे भी हल करेंगे। ये उनको हक़ है, उनको हम लोगों ने चेयर दिया है, हम लोगों ने उनके जो बादशाह वक्त बनाया है, इसलिए नहीं वो सिर्फ़ एक तरफ़ा फ़ैसला करे, वो हमारी भी दुख दर्द को सुने, हमारी भी मसाइल को वो हल करने की वो कोशिश करें। इसलिए मिथिलांचल के तमाम लोगों ने काली पट्टी लगाकर हर मस्जिदों में और हुजूम की शक्ल में इख्तियार किया है। इसमें कोई शोर शगफ नहीं है, कोई डीजे या कोई तमाशा वाली शक्ल इख्तियार नहीं किया गया है, बल्कि शांति के साथ, बड़े प्यार व मोहब्बत के साथ, बड़े उनसियत के साथ ये मसाइल को हल करने की कोशिश किया जाए, ताकि लोग इस मामले को समझें कि काली पट्टी क्यों लगाया गया और जुमा को नहीं लगाया गया, इस जुमा को क्यों लगाया गया। ये एहतजाजी शक्ल है, ताकि वक्त तरमीमी बिल जो है उसके अंदर कुछ तरमीम वो करने की वो कोशिश करें, अपने मन की बात ना करें, बल्कि तमाम लोगों के मसले को सामने देखते हुए काम करने की वो कोशिश करें। इसलिए सब लोगों ने इन काली पट्टियों का मामला किया है। जी, अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व खतीब, बाकरगंज जामा मस्जिद, लहरिया सराय, दरभंगा। तस्वीरों में देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे अलविदा का नमाज अदा करने के लिए। तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरिया सराय स्थित जुमा मस्जिद से, जहां हज़ारों की संख्या में अलविदा का नमाज अदा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमा का अलविदा का नमाज अदा किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, लोगों का यह मांग है वक्फ बोर्ड बिल जो है उसे वापस लिया जाए। आज जो जुमा का दिन था, यानी रमज़ानुल मुबारक महीना का आखिरी जुमा, यानी जुमातुल विदा, अलविदा की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुँचे।
अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर और सरकार से एक ही मांग, जो वक्फ बोर्ड बिल सरकार ला रही है उस बिल को खारिज किया जाए, उस बिल को ख़त्म किया जाए। इसी मांग को लेकर भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में आज अलविदा का नमाज अदा किया मुस्लिम समाज के लोगों ने। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के जामा मस्जिद बाकरगंज से, जहां भारी संख्या में मुसलमानों ने अलविदा का नमाज अदा किया। वहीं नमाज अदा करने के क्रम में इन लोगों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल ला रही है सरकार, उस बिल को वापस लिया जाए, जो जैसे है वैसे ही रह दिया जाए। इसमें कुछ भी नया नहीं होना चाहिए, जो जिस प्रकार से है, जैसे है उसी तरह से रह दिया जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में फिर हाजिर होंगे। मुबारक रोजा तरावी की बरकत की वजह से हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा, हम तमाम के खुदाओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, जिस एतबार से हमें रोजा रखना था हमसे न हो सका, ए अल्लाह जिस तरीके से हमें तरावी पढ़नी थी हमसे न हो सका, ए अल्लाह जिस अंदाज से तिलावत कुरान करना था हमसे न हो सका, ए अल्लाह जिस एतबार से तुझे मनाना था, तुझे नाराज करने वाले